हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये जो एक टेंस है, ये एक टेंस 10 टेंसेस के बराबर होता है। अगर आपने इस टेंस को समझ लिया तो आप इसकी मदद से रोज बोले जाने वाले लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। आप हमेशा सुनते हुए आ रहे होंगे कि कोई भी सेंटेंस जिसके एंड में ता, ती, ते आता है, वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ, सबसे पहले इसके यूजेस बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, WH सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एस और ES कहाँ पे लगाया जाता है, डू और डज में क्या डिफरेंस रहता है, ओके। और एंड में मैं आपको इससे रिलेटेड एटलीस्ट 25 to 30 सेंटेंसेस जो है, जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो एंड तक वीडियो में आपको बने रहना है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी की आदतें बतानी हो तभी भी यही टेंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, शानू हमेशा झूठ बोलता है, शानू ऑलवेज लाइज। अगर किसी का डेली रूटीन बताना हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि वह हमेशा लेट उठती है, शी ऑलवेज गेट्स अप लेट एवरी मॉर्निंग। इमोशंस बताने के लिए, जैसे कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, आई लव माई फैमिली वेरी मच। किसी की हॉबी बताने के लिए, किसी की या अपनी, ओके। ही प्लेज टेनिस इन हिज फ्री टाइम। किसी की बात को प्रेजेंट में बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, वह कहती है कि उसे चाय पसंद है, शी सेज दैट शी लाइक्स टी। कोई फैक्ट बताने के लिए, जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फ्यूचर के बारे में बात करते समय कुछ खास शब्दों के बाद, जैसे कि एज सुन एज, when, after, before, until। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह पढ़ाई करता है जब तक उसे नींद नहीं आती, he studies until he feel sleepy। Let's first understand the rule। First, affirmative sentences। affirmative sentence का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S, ES भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में बनता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डू या डज, देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट सबसे पहले लिखते हैं हम डू और डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चन में सबसे पहले WH क्वेश्चन आएगा, फिर डू डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब सबसे एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि कहां पर S लगाया जाता है और कहां पर ES लगाया जाता है, और कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जहां पे थर्ड पर्सन होता है, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम आता है, तो वहां पर हम S और ES लगाते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कभी भी ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल नेम वो अकेला है तो उसको S और ES की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो अदर्स है ना पर्सन्स होते हैं, जैसे आई, यू, दे, उसके साथ सिर्फ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, WH है ना सेंटेंसेस होता है, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डज यूज करते हैं। थर्ड पर्सन के साथ तो हम डज यूज करते हैं जब भी हमें है ना क्वेश्चंस बनाने रहते हैं तब, और आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ हम डू यूज करते हैं, ओके। लेकिन जब भी डज यूज करेंगे तो उसके साथ फिर से आप है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES नहीं लगाएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिया रोज जल्दी उठती है, सिया वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिया के बाद जो सब्जेक्ट है सिया, और वर्ब क्या हो गई, वेक्स अप। तो वेक अप नहीं बोला यहाँ पे, वेक्स अप बोला है, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए उसके साथ एस जुड़ गया। सिया मुझे जानती है, सिया नोज मी। नेगेटिव सेंटेंसेस, रिद्धि ब्रश नहीं करती, रिद्धि
डजंट ब्रश हर टीथ। मैं संडे को काम नहीं करता। आई डोंट वर्क ऑन संडे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या सिया खेलने जाती है? डज सिया गो टू प्ले? क्या आपकी सिस्टर आगरा में रहती है? डज योर सिस्टर लिव इन आगरा? WS सेंटेंसेस। आप ऑफिस कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गेट टू ऑफिस? वह आपसे बात क्यों नहीं करती? वाई डजंट शी टॉक टू यू? तो अभी मैंने आपको एक एक करके है ना सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन किया है। अब आगे मैं आपको इसके ही 25 डेली यूज सेंटेंसेस बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत ही यूजफुल रहेंगे आपके लिए। वह ऑफिस से 8 बजे फ्री होता है। ही गेट्स ऑफ वर्क बाय 8। इसमें टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम। सिया उल्टे हाथ से लिखती है। सिया राइट्स विथ लेफ्ट हैंड। वह हमेशा परेशानी खड़ी करती रहती है। शी ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। मेरी बेटियों को डॉल्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। माई डॉटर्स लाइक्स टू प्ले विथ हर डॉल्स। मुझे पता है उसे क्या चाहिए। आई नो वॉट शी वॉन्ट्स। इसमें इतना टाइम नहीं लगता। इट डजंट टेक दैट लॉन्ग। यह पेन नहीं चलता। दिस पेन डजंट वर्क। बात का कोई मतलब नहीं है। इट डजंट मेक एनी सेंस। इससे क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वह मेरी नहीं सुनती। शी डजंट लिसन टू मी। हमारी आपस में नहीं बनती। वी डोंट गेट ऑल दैट वेल। रिद्धि मुझसे बात नहीं करती। रिद्धि डजंट टॉक टू मी। क्या रिद्धि तुमसे बात नहीं करती? डजंट रिद्धि टॉक टू यू? क्या तुम्हारा कुत्ता काटता है? डज योर डॉग बाइट? क्या उसको रेडी होने में टाइम लगता है? डज इट टेक हर लॉन्ग टू गेट रेडी? क्या किसी और को आइसक्रीम खानी है या चाहिए? डज एनीवन एल्स वॉन्ट सम मोर आइसक्रीम? आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? वॉट डू यू यूजली हैव फॉर ब्रेकफास्ट? वह टाइम पर क्यों नहीं आती? वाई डजंट शी कम ऑन टाइम? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू स्टे? यहां से ऑफिस जाने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच ऑफिस फ्रॉम हियर? वह आपको रात में कॉल क्यों करता है? वाई डज ही कॉल यू एट नाइट? यह रेस्टोरेंट कितने बजे बंद होता है? वॉट टाइम डज द रेस्टोरेंट क्लोज? अब एक सेंटेंस आप लोग बनाइए। यहां से वॉक करके मार्केट जाने में कितना समय लगेगा? लेट मी नो इन द कमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में जितने भी मैंने सेंटेंसेस बताए उसकी जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर।